ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथडस सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान इसके झां सर का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 39 और 40, इन दोनों प्रैक्टिस सेट को हम देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के सामने लेके आऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पराग कण किसमें पाए जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पराग कण ये 39 का है, यानी 39वां प्रैक्टिस सेट का। देखिए परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकण जो होते हैं ये परागकोश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? परागकोश में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। देखिए माता और पिता के जो रक्त होगा उसका ही कॉम्बिनेशन बेटे में होगा। ठीक है, अगर पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का ओ है, तो क्या हो सकता है? या तो ए हो या तो ओ हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ओ आपका हो सकता है, यानी कि उनके बच्चे का रक्त ए या ओ होगा दोनों में से। तो अगर ऑप्शन में ए नहीं है तो ये क्या हो जाए? माता का ओ होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हुंगो डी ब्रिज ने किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन की बात की जाए तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित हो उस श्वसन क्रिया के लिए अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन लेंगे वही वायवीय श्वसन होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग अगर मेढक और केंचुआ क्या करते हैं? त्वचा से श्वसन लेते हैं। ठीक है, और मछली की बात की जाए तो गल्फर से लेती है। ठीक है, इससे लेती है गल्फरा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो मासिक रक्त के कारण योनि में जो रक्त बहता है ये किस कारण से बहता है? तो ये गर्भाशय के परत टूटने के कारण बहता है। क्या होता है? गर्भाशय के परत टूटने के कारण बहता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक ड्रग सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एंटीबायोटिक जो ड्रग्स था ये सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने बनाया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कौन इसमें शामिल होगा तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो देखिए प्रजनन की ये वह क्रिया है जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, वही लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? अगर देखिए भार बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर एम जी होता है। यहाँ लिखते हैं डब्लू बराबर क्या होता है? एम जी। अगर 10 किलो भार है तो स्मॉल जी का मान कितना हो जाएगा? 10 गुना 9.8, यानी कि उसका भार हो जाएगा 98 न्यूटन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो आवर्धन शीशा जो होता है ये उत्तल लेंस का बना होता है। क्या होता है? ये उत्तल लेंस का बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? तो जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और, इस कैपिटल जी का मान जो है कभी कभी पूछता है, तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका ये कि एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किस लेंस की एक लेंस की शक्ति इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की शक्ति जो होती है ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। ठीक है, और किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f, यानी P बराबर 1/f होता है। ठीक है, ये चीज़ ये डायोप्टर में होता है, P बराबर 1/f डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा क्या होगी? देखिए, इसके अगर हम यूनिट निकालें तो हम निकालते हैं वाट, घंटा, और ये आपका डे बट्टे को हम 1000 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, कितना यूज हो रहा है? 750 वाट हो रहा है, 8 घंटे के लिए हो रहा है, और एक दिन के लिए हो रहा है। भाग दे दीजिए 1000 से। पहले तो हम देखेंगे, अगर काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 1 जीरो से 1 जीरो, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 3 6, यानी कितना यूनिट? 6 यूनिट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। क्या वाहन की गति जानने में? तो स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इको लोकेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? उसकी गहराई मापने के लिए। ठीक है, उसकी गहराई, पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। और इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। सोनार का भी सिद्धांत वही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात की जाए तो इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये आपका बेंजीन में, तो आप कह सकते हैं इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे करना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो कौन सा अणु एटम का भाग नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फोटोन जो है ये आपका एटम का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का कारण क्या होता है? तो दंत क्षय का यानी दांत क्षय का कारण जो होता है ये बैक्टीरियल संक्रमण के कारण दंत क्षय होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या आधार है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार डीएनए बहुरूपता होता है। क्या होता है? डीएनए बहुरूपता होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जिसका अनुक्रम भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? जिसका अनुक्रम क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट, बेकेलाइट एवं में निम्नलिखित के सघन से बनता है। तो बेकेलाइट जो होता है ये आरंभिक प्लास्टिक है। क्या है? बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक होता है जो फिनॉल तथा
फॉर्मल्डिहाइड के इससे बनता है। तो फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके ही संगमन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन, यानी इन सभी तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु देखा जाए तो कौन है। तो लिथियम क्या होता है, एक रासायनिक तत्व होता है और रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य भी होता है। तो लिथियम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा धातु का तत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती हैं। ये प्लास्टिक की पानी जो बोतलें बनी होती हैं ये पॉलीइन की बनी होती है। क्या होती हैं, बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें ये पॉलीथीन की बनी होती हैं और बहुत से असंतुलित हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उसे प्लास्टिक कहते हैं। तो ये किसकी बनी होती है, पॉलीथीन की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश घोल का उपयोग किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक हो जाता है, ठीक है, इसका ही हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दो ध्वनियों ए और बी की तीव्रता का अनुपात 100:1 है। तो ए का आयाम बी की अपेक्षा अधिक होगा, यानी किसका अधिक होगा। तो देखिए दो ध्वनि ए बी की तीव्रताओं का अनुपात अगर 100:1 है तो ए का आयाम जो होगा बी की अपेक्षा 10 गुना अधिक होगा। ए का जो आयाम होगा ये बी के आयाम के कितना गुना अधिक होगा, 10 गुना अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे के थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हमको। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पौधे के तने से आपको हल्दी प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा 39 ख़त्म हो गया। अब हम 40 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 40 का पहला क्वेश्चन है। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या होगी। पावर क्या हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाएगी। अगर विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी एयर कंडीशन प्लांट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। देखिए एयर कंडीशनिंग प्लांट को जो व्यक्त किया जाता है वो COP में किया जाता है और घर में हम लोग जो यूज़ करते हैं उसे टन में यूज किया जाता है, 1.5 टन 2 टन, तो ये COP में यूज होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली की मशीनों की में परत की हुई कोर लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है। तो AC धारा क्षति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो मोटर द्वारा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। गंध धातु एक मिश्र धातु है। गंध धातु एक मिश्र धातु होती है जो क्या होती है, कॉपर, जिंक और स्टेनियम, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन कौन सा होता है? तो भविष्य का ईंधन जो होता है ये हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भविष्य का गैस है, इंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न, एक धातु प्राय अतिचालक ग्रहण करती है। तो एक धातु प्राय अतिचालक ग्रहण करती है क्रायोजेनिक तापमान पर। क्या करती है? क्रायोजेनिक तापमान पर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फेल्सपार अयस्क होता है। फेल्सपार अयस्क क्या होता है? फेल्सपार अयस्क जो होता है ये एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, क्या होता है? एल्युमिनियम का होता है। तो ऑप्शन कोई नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। नेक्स्ट, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो भर्जन की बात की जाए तो ये सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, और क्या होता है? तो देखिए, स्तन मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम में बहुत से केंद्र होते हैं, जैसे स्मृति केंद्र, सोचने विचारने का केंद्र होता है। ठीक है, और शरीर के विभिन्न क्रियाओं इन्हीं केंद्रों पर क्या होती हैं? आधारित होती हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है उसे ही सेरिब्रम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? यानी जो वयस्क है उसमें तो रेनिन जो होता है ये वयस्क में विद्यमान नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। रेनिन आमाशय में अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रमुखता से किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है ये प्रोटीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और फास्फोरस हड्डियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। फास्फोरस जो है हड्डियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, समान व्यक्ति का सामर्थ्य होता है। समान व्यक्ति का सामर्थ्य देखा जाए तो 0.05 से 1.0 हॉर्स पावर तक ही इसी के बीच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर जानते हैं कितना होता है? 746 वॉट होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और समान व्यक्ति का, हम जैसे आप जैसे लोगों का जो हॉर्स पावर में देखा जाए तो 0.05 से लेके 1.0 हॉर्स पावर तक ही होता है। चलिए अगला प्रश्न, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वो क्या होता है? यकृत होता है। पित्त कहाँ से? यकृत मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त पित्ताशय में क्या होता है? एकत्रित होता है। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में कैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैट का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। ये डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, कैड, ऑटो कैड। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होता है और कई में डैश भी होते हैं। तो प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होता है? एप्लीकेशन सिस्टम होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहते हैं जो हमारे वास्तविक कार्य करने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको जिस जिसकी ज़रूरत पड़ती है आप यूज़ करते हैं उसका। नेक्स्ट, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? यूनिक्स की मुख्य भाषा जो है ये असेंबली है। क्या है? असेंबली। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृग मूर्छा का कारण क्या होता है? तो मृग मूर्छा का कारण जो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। जब आप देखे होंगे कि बहुत सारा धूप वूप होता है तो आपको
गर्मियों के दिनों में आप देखे होंगे कि आप हाईवे पे, मेन रोड पे जब देखिएगा तो बहुत दूर तक आपको नज़र आएगा कि हाईवे पे आगे पानी है, लेकिन जब वहाँ जाइएगा ना तो वो आपको वहाँ पानी नज़र नहीं आएगा। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मृग मिर्चा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मृग मिर्चा एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है, मैंने आपको ये भ्रम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रुकिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि किसी कथन की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं हो पाते हैं। उपयोग में से कौन से कथन सही है? सही कथन का पूछ रहा हमसे। देखिए, किसी तत्व के कारण ही केरोसिन दीप का जो प्रयोग किया जाता है, ये आपका नीचे से तेल मोमबत्ती अथी के जो ये होता है उसके द्वारा चढ़ के ऊपर जाता है, तब क्या जलता है, केरोसिन का दीप जलता है। तो ये एक तो सही बात है, ये परिघटना नहीं हो पाता। दूसरा, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये भी काम नहीं हो पाता। और बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी है। यानी कि 1, 3, 4 ही सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसके किरण है कि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने का कारण क्या होता है, उसका आवर्त काल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त पड़ जाती है। आवर्त काल क्या होता है, टी बराबर 2π√L/G होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, आकर्षण जो होता है उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, जिसके कारण वो नहीं गिरता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बल भी उसमें लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमने ये क्वेश्चन अभी किया, इसमें 12 सिग्मा, इसमें 12 सिग्मा और आपका 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बेंजीन C6H6 होता है। चलिए, किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक एसिड के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, RDX आविष्कृत हुआ है। RDX आविष्कृत कहाँ हुआ है? ये हेनिंग द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले थोड़ा सा आज प्रॉब्लम मेरा मोबाइल कर रहा है। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।